अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोड पर खड़ा है, बहुत ही ज़्यादा रुला के रख दिया इसने। लेकिन मज़ीद और कौन से इमोशनल मोड आएंगे इस ड्रामे में, आखिर अगली किस्त में क्या होने वाला है, क्या शेरू महक को मार देगा या फिर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद अगर अभी तक चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल को नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। शमशेर बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको ये रेग्रेट रहेगा, ये अफसोस हमेशा उसे रहेगा कि वो अपनी माँ के आखिरी वक्त पर अपनी माँ के साथ नहीं था। एंड में उसके बाप ने भी उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। अब वो माँ की कब्र पर जाकर सिवाय रोने के और माफ़ी मांगने के कुछ नहीं कर सकता। माँ की कब्र पर जाता है, ज़ारों कतार रोता है, माफ़ी मांगता है कि माँ मैं आपके आखिरी वक्त में आपके साथ नहीं था, बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि महक ने शमशेर को अपना लिया। माँ के जाने के बाद उसे बहुत दुख हुआ, उसे एहसास है कि शमशेर की मोहब्बतें सच्ची थी। वो पूरी अपनायत के साथ शमशेर के साथ खड़ी है। शमशेर गम में निढाल है, लेकिन इस गम की हालत में भी वो काम पर जाता है क्योंकि वो जानता है वो काम नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। काम पर गया तो इतने मेहनत मुशक्क़त वाले काम करता है। ये देखकर तो उसकी आंखों में आंसू ही आ गए कि मेहनत मजदूरी के बाद एक शख्स ने उसे 50 रुपया टिप दे दी। ये उसके लिए बहुत ही अफसोसनाक था। जो लाखों एक घंटे में उड़ा देता था उसके लिए ये 50 तो कोई अहमियत नहीं रखते थे, लेकिन आज उसने शुक्र किया और वो 50 भी जेब में डाल दिए। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे, महक ने शमशेर को देख लिया यहाँ पर सेल्समैन की जॉब करते हुए। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, घर आकर पूछा आपने मेरे से झूठ क्यों बोला, आप इस सेल्समैन की जॉब करते हैं, आपकी कम तनख्वाह है तो इस पर झूठ बोलने की क्या बात थी। अब शमशेर ने भी कह दिया मैं बहुत शर्मिंदा था, तुम्हारी तनख्वाह मेरे से ज़्यादा है और मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा। ऐसे में फिर महक उसका साथ देगी, ऐसी बातें आप क्यों सोचते हैं। मेरे नज़दीक कभी भी पैसे की इतनी अहमियत नहीं थी जितनी आपके प्यार की। आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मैं आपके साथ हर वक्त रहूँगी। मुझे आपका साथ चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, और इस साथ में भरोसा, एतमाद और मोहब्बत तो चाहिए ही चाहिए। अब ये बातें सुनकर तो शमशेर भी चौंक जाएगा, महक कितना कैसे बदल सकती है, लेकिन महक वाकई बदल चुकी है। दूसरी तरफ तो बाबा साहब ने अब शेरू को जेल से रिहा करवा दिया कि महक को मार दे और मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। लेकिन शेरू अब ये काम करना नहीं चाहता क्योंकि अपने बेटे के मरने के बाद उसने इस काम से तौबा कर ली। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शेरू बाबा साहब को हाँ ज़रूर कर देगा क्योंकि यही एक ज़रिया है कि बाबा साहब ने उसे जेल से छुड़वा दिया। लेकिन यहाँ पर वो अब शमशेर की बीवी महक को नहीं मारेगा, या तो शमशेर को सब कुछ सच बता देगा कि उसका बाबा साहब अब दोबारा महक को मरवाने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शमशेर अब बगावत पर उतर आएगा क्योंकि उसने बाबा साहब की अना में अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन अब अपनी बीवी को नहीं खोएगा, कभी नहीं खोना चाहेगा। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि शेरू महक को मारना चाहे लेकिन ना मारे और वक्त पर अपना प्लान चेंज करके वो खुद ही अपनी जान ले दे, क्योंकि बाबा साहब ने ये शर्त रखी है कि अगर महक नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब शेरू खुद मरेगा साथ ही कुछ ऐसे सबूत छोड़ देगा जिससे साफ पता चलेगा कि हाँ जी बाबा साहब ने ही इसको मरवाने की साजिश की थी, जिसकी वजह से बाबा साहब भी बेनकाब हो जाएंगे शमशेर के सामने। निदा ने बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे, बहुत अमीर घर की बहू बनेगी, अमीर सा शोहर मिलेगा, कोई डायमंड की चीज़ें जो हैं उसे मुंह दिखाई में मिलेंगी, लेकिन है ख्वाबों से हकीकत बहुत दूर होती है। यहाँ पर ऐसे ने उसे मुंह दिखाई में जब खड़ी दी तो उसका तो मुंह ही बन गया। ऐसे में ऐसन भी निदा का मूड देख लेता है कि वो कुछ ठीक नहीं और कह देता है कि तुम्हारे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा कर सकूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे ना तो ज़रूर ये ख्वाब पूरे हो जाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी निदा। निदा यहाँ पर खामोश रहती है। अगले दिन अब जब थोड़ा सा लेट उठे तो माँ से बर्दाश्त ना हुआ। माँ तो इनकी राह तक रही थी कब दरवाज़ा खुले और कब मैं अंदर एंट्री मारूँ। जैसे ही वो लेट उठे तो गुस्सा हो गई, ये कोई टाइम है उठने का। निदा को भी सुना दिया तुम ज़्यादा माँ बनने की कोशिश मत करना अब इसकी, ये मेरा बेटा है और तुम बस अपनी औकात में रहना। तुमसे शादी कर ली इसने, ये ना समझना कि अब तुम इस घर पर हुक्मरानी करोगी। अब ऐसे से चलकर आगे चलकर भी माँ की ये बातें बर्दाश्त ना होंगी। बहुत मुमकिन है कि वो अपनी माँ से अलहदा ही हो जाए ताकि अपनी बीवी के साथ सुकून से रह सके।
फ्रेंड्स, मेरी मुताबिक तो ये ड्रामा आगे ऐसे चलेगा, नेक्स्ट एपिसोड्स में ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है ये ड्रामा आगे कैसे चलेगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद ड्रामा के रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।